So hello to all my viewers. I am Akash Roy and I am welcoming you to my channel Akash Time Education once again. तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग जानते हैं हमारा जो क्रैश कोर्स का क्लास चल रहा है उसका आज फोर्थ क्लास चल रहा है। आज का जो क्लास है क्लास फोर्थ क्लास चल रहा है। तो आप सब लोग ज्वाइन हो गए चुके होंगे, तो सब लोग को बधाई देना चाहता हूँ। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हो, रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और पास में नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दो, बिकॉज हम जब भी नया वीडियो आपका एजुकेशन रिलेटेड वीडियो डालते रहेंगे तो सबसे पहले आपके पास ही वो चीज़ पहुँच जाएगी। ओके, तो नोमेनक्लेचर के ऊपर पहले जो पिछला दिन था उस दिन मैंने आपको जो चेन जो मॉलिक्यूल है उसका नोमेनक्लेचर करना कैसे करते हैं सिखाया था। तो जिन जिन लोगों ने वो क्लास अटेंड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे आपको उस जो वीडियो है उसका लिंक मिल जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो क्लास जो है एक बार कर लीजिए, आपको ये जो क्लास है करने में सुविधा होगी। ओके, और जो लोग हमारा पिछला जो क्लास था मेरा और दो मैंने क्लास लिया है जीओसी के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, तो वो क्लास भी कर ले। ओके, तो आज का क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कशन करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो जिससे मैं आपको जिस सीट से क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सीट का जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे लिंक। तो लिंक को लेकर आप क्या करेंगे, वो जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करेंगे, जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उसको और एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिया हुआ है उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आपका जो प्रिपरेशन है एग्जाम के लिए वो फटाफट बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, तो मेरा फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो 28 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है, क्या देख सकते हैं कि व्हिच नोमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी सिस्टम। तो कौन सा नोमेनक्लेचर है गलत है, तो इनमें से तीन ठीक है, एक गलत है, तो आपको वो चूज करना पड़ेगा। तो आप देखते हैं, तो चूज स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं, गलती पहले में ही है कि देखिए आप जानते हैं कि पहले दिन मैंने सीआईपी रूल आपको करवाया था। तो सीआईपी रूल पे जानते हैं कि डबल बॉन्ड का जो प्रायोरिटी है वो ब्रोमीन से ज़्यादा होती है। तो इसलिए क्या होगा, वो जो डबल बॉन्ड है इसको एक नंबर देना चाहिए था, बट यहाँ पे जो है ऐसे करना चाहिए था, बट ये जो उल्टा कर दिया गया है मीन्स यहाँ पे गलती है। मीन्स ये जो है यही आपका आंसर होगा कि यही रॉन्ग दिया हुआ है। ओके, आपका आंसर यही होगा 28, ये जो है यही आपका आंसर होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहा है, वो है 31 का क्वेश्चन। तो बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं कि ऐसा लंबा एक मॉलिक्यूल है जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो डरिए मत। मैं आपको पहले एक चीज कहूँगा, आपको लॉन्ग चेन ये चीज के ऊपर बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। लॉन्ग चेन क्या होती है, लॉन्ग चेन के ऊपर आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और ठीक है, तो लॉन्ग चेन आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको पहले रखना ही पड़ेगा। इसलिए 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे हो। यहाँ से भी हम कर सकते हैं, बट लॉन्ग चेन लेना पड़ेगा और उसके साथ डबल बॉन्ड जो है इसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर पे एक प्रोपाइल ग्रुप है और 4 नंबर पे एक इथाइल ग्रुप है। मीन्स आपका जो ये है यही आंसर है, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्सेन, बिकॉज 6 है, 6 रहा तो आपका हेक्स रहेगा, हेक्स 1 इन, एक नंबर पे इन ग्रुप है, डबल बॉन्ड है इसलिए इन हुआ। ओके, तो ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी अच्छा एक क्वेश्चन था आपके लिए। तो नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे। ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से एक अच्छा रिलेटेड थ्योरी है और रिलेटेड थ्योरी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ऐसे जो मॉलिक्यूल रहते हैं ना, इसका नोमेनक्लेचर आपको सीस और ट्रांस से करना पड़ता है। तो सीस और ट्रांस चीज क्या होती है, देखिए ऐसे समझ लीजिए एक मॉलिक्यूल ऐसे है जहाँ पे ए बी एंड सी डी जो है लिगेंड्स प्रेजेंट है। तो ए का जो है सीआईपी रूल के हिसाब से ए का जो नंबरिंग है वो 1 है, बी का जो है 2 है, मतलब प्रायोरिटी के हिसाब से। अब यहाँ पे देख सकते हैं डी का भी 1 है और सी का भी 2 है। तो ऐसे हुआ तो एक ही साइड पे सिमिलर ग्रुप्स हो गया, तो आपका जो नोमेनक्लेचर होगा वहाँ पे सीस होगा। ओके, और ऐसा नहीं हुआ मीन्स थोड़ा चेंज हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा हुआ, ये कि यहाँ पे ये जो डी है इसका प्रायोरिटी 2 हो गया, सी का प्रायोरिटी 1 हो गया। तो ऐसे दो सिमिलर ग्रुप डिफरेंट तरीके से रहे तो क्या होगा, ट्रांस होगा। तो ट्रांस
तो ट्रांस आपको लेना पड़ेगा, ट्रांस आपको लेना पड़ेगा, ये ट्रांस आपको लेना पड़ेगा। ओके, तो ऐसी सीस ट्रांस होती है। तो चलिए इसका भी नोमेनक्लेचर करते हैं। तो पहले प्रायोरिटी एक बार देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं। तो प्रायोरिटी क्या है, देखिए क्लोरीन का प्रायोरिटी C2H5 से ज़्यादा है, तो ये होगा, ये 2 होगा। आयरन के भाई CH3 से ज़्यादा है, तो 1 होगा और ये 2 होगा। तो डिफरेंट वे पे है, तो मीन्स यहाँ पे जो है ट्रांस होगा, ट्रांस जो है ट्रांस होगा। सी रहा तो उस ऑप्शन को पहले आपको है क्या है बात दे देना पड़ेगा। ओके, आपको जो है नॉमिनेशन से बाहर कर देना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपका ए और सी कोई आंसर होगा, डी जो है बी और डी तो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे सी तो आंसर पे नहीं आएगा। ओके, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया। तो आंसर क्या है प्रॉपर्ली जान लेते हैं। देखिए आपको आप जो है नंबरिंग करना पड़ेगा, नंबरिंग 1 2 3 4 5 ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, बट वहाँ पे डबल बॉन्ड जो है उसका ज़्यादा नंबर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बट यहाँ से करेंगे तो 2 आएगा। तो आपको ये स्मॉल नंबरिंग जो है नंबर है स्मॉल ही देना पड़ेगा। ओके, तो देखिए जो आंसर होगा यहाँ पे, जो आंसर है वो आंसर होगा कि ट्रांस 2 क्लोरो 3 आइडो 2 पेंटीन, ये जो है आंसर होगा। आप खुद भी एक बार करके घर में प्लीज एक बार देख लेना। ओके, और आप लोगों को रिक्वेस्ट है कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज डिस्क्रिप्शन पे कमेंट बॉक्स में जाके मुझको एक बार कह दीजिए, मैं आप सब लोगों का प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर दूंगा। और उसके साथ ही डिस्क्रिप्शन पे हमारा इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, हमारा चैनल आकाश टाइम एजुकेशन का। तो आकाश टाइम एजुकेशन को आप इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपका आंसर जो है वहाँ पे स्टूडेंट का आंसर जो है देता रहता हूँ। तो यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइक 38, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये चीज ट्रिपल बॉन्ड है, एक्चुअली यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे। मैं आपको क्या कहता हूँ कि जो लिगेंड्स हैं, जो जिसका आपको नंबरिंग करना पड़ता है, आपको उसका समेशन क्या है कम रखना पड़ेगा। कैसे आप दिखाता हूँ, यहाँ पे आप 1 2 3 4 और 5 ऐसे कर सकते हैं। मीन्स डबल बॉन्ड का नंबर होगा 2 और ट्रिपल बॉन्ड का होगा 4, समेशन होगा 6। और यहाँ पे नीचे से करें तो 1 2 3 4 और 5 ऐसे कर सकते हैं। तब ट्रिपल बॉन्ड का जो नंबर है वो होगा 1 और डबल बॉन्ड का होगा 3, मीन्स समेशन होगा 4। तो आपको यही लेना पड़ेगा, मीन्स यही जो है राइट वे है, ऐसे ही जाना पड़ेगा। और उसके बाद जो नोमेनक्लेचर है वो नोमेनक्लेचर आपको करना पड़ेगा। कैसे अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप नोमेनक्लेचर करेंगे। कि देख सकते हैं यहाँ पे 5 है, मीन्स पेंटीन होगा, और इसके साथ जो है 1 नंबर पे आइन है और 3 नंबर पे जो है इन है। मीन्स आपका जो आंसर है वो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, पेंट 3 इन 1 आइन। ओके, समझ गए। तो आज अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लेते हैं, उसका बाद का जो क्वेश्चन है 39 का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ दोनों ही टर्मिनल पोजीशन में है, तो आप किसको मोस्ट प्रायोरिटी देंगे। तो आपको ये चीज ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आया तो डबल बॉन्ड जो है ग्रेटर प्रायोरिटी पाता है देन ट्रिपल बॉन्ड, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। डबल बॉन्ड जो है प्रायोरिटी ग्रेटर पाता है ट्रिपल बॉन्ड से। ओके, उस हिसाब से नोमेनक्लेचर करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे आपको करना पड़ेगा। मीन्स आपका रहेगा ब्यूटीन होगा तो 1 इन होगा और 3 जो है वो आइन होगा। ओके, 39। तो 39 का जो आंसर है तो आप देख सकते हैं 1 ब्यूटीन 3 आइन, मीन्स ऑप्शन ए जो है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ओके, बहुत ही ट्रिकी और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जेईई मेन नीट एंड एडवांस लेवल का एग्जाम्स के लिए। ओके, नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने चूज किया है वो ए 47। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। तो यहाँ पे आपको मैंने कहा कि लिगेंड जो है कम नंबर देना पड़ेगा, मीन यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ से आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो आपको जो आंसर सर्च में बहुत ही आसानी से आ जाएगा। आंसर होगा 2 3 डाईमिथाइल, 2 और 3 में डाईमिथाइल, मिथाइल है डाईमिथाइल पेंटानोइल क्लोराइड, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी प्रैक्टिस एक बार कर लेना।
उसके बाद चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 56 है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा स्टूडेंट लोग चमक जाते हैं बिकॉज वो लंबा मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल देख के डर जाते हैं। डरने की बात नहीं है, मैं आप से फिर से कह रहा हूँ, ये जो मिथाइल है और जो इथाइल है, लिगेंड है, मीन्स जो लिगेंड है, इनको आपको है समेशन कम देना पड़ेगा। तो इस तरफ से स्टार्ट करें तो इनका नंबर बढ़ जा रहा है, बट इस तरफ से स्टार्ट करें तो इनका नंबर कम रहेगा। तो आपको इस तरफ से जो है स्टार्ट करना पड़ेगा, ओके, और नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इसी नाम का नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। और 4 नंबर पे एक इथाइल ग्रुप और 3 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप है। तो आसानी से आपका जो आंसर है ऑप्शन ए देख सकते हैं, 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आते ही रहेंगे आपका एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए चौकन्ने रहिए, सजग रहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे मैंने फिर से जो चीज़ आपको कहा, यहाँ पे 59 का क्वेश्चन है, डबल बॉन्ड देख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड एक साथ है। आपको डबल बॉन्ड को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से। मीन्स यहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे करना पड़ेगा। तो ऐसे करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका नोमेनक्लेचर बहुत ही आसानी से हो जाएगा कि 1 हेक्सीन 5 आइन, ऐसे आपका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो उस जो चीज़ आपको माथे पे रखने को कहा, वो चीज़ को माथे पे प्लीज रखना एग्जाम के टाइम पे, ओके। उसके बाद बढ़ते हैं हमारा और एक क्वेश्चन है 69 का क्वेश्चन। ये 69 का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का जो है गलती हो जाता है, तो आप थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा खुल के लिखना, थोड़ा सा ये जो मॉलिक्यूल है खुल के लिखना। एक्चुअली जो मॉलिक्यूल ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, इसको आप खुल के लिखो तो ऐसे ही रहेगा, ओके। उसको नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा आपको। ब्रोमीन को लिगेंड है, कम नंबर देना पड़ेगा, 1 2 3 4 यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो ऐसे करना पड़ेगा। तो 3 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप है, 1 नंबर पे एक ब्रोमाइड है, ब्रोमो है। तो आप देख लेना क्या आंसर क्या होगा आपका, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये आपका आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था। मीन्स जस्ट क्या करना पड़ा, स्टूडेंट कहाँ पे गलती करते हैं कि इसको समझ नहीं पाते, इसको खोल के लिखना पड़ेगा। खोल के लिख लिया तो जो है क्वेश्चंस आसान हो जाएगी, ओके। तो कौन कौन सी जगह क्वेश्चंस आसान है, बट स्टूडेंट कहाँ पे गलती करते हैं, मैं उस जगह को आपको थोड़ा सा हिट करवा देना चाहता हूँ। तो और एक लास्ट क्वेश्चन हमारे क्लास का आज का ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 72। यहाँ पे देख सकते दोनों इंपॉर्टेंट ग्रुप है, COOH एंड NH2। तो आप जानते हैं कि COOH सब लोगों का बाप है, तो इस सब लोगों का बाप है, आप समझना पड़ेगा आपको, सबसे प्रायोरिटी इसका ज्यादा रहता है। तो NH2 से भी ज्यादा इसका प्रायोरिटी रहता ही होगा। तो आप यहाँ से नोमेनक्लेचर आपको करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे आपको नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि 3 नंबर पे आपका जो है NH2 ग्रुप रह गया है। तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा 3 अमीनो 5 हेप्टान ओइक एसिड, ओके। तो हेप्टीन ओइक एसिड। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे भी गलती कर देते हैं। गलती क्या होती है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इन होगा इसलिए इन हुआ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहा तो आन होगा, एंड यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहा तो आइन होगा, ऐसा रहेगा। तो ये चीज को भी थोड़ा ख्याल रखना, चौकन्ने रहना, सजग रहना, जो है क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक बार देख लेना और पढ़ लेना। तो आपके लिए जो है क्वेश्चन गलत नहीं होगी, करने में सुविधा होगी। तो ऐसे ही फॉलो करते रहिए आकाश टाइम एजुकेशन को। जो यही आपका आज का क्लास था। मैं नेक्स्ट दिन जो है हाइड्रोकार्बन जो है आपका क्लास 11 का वो रिवीजन करवाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। तो मैं ऐसे ही करता रहूंगा, थ्योरी क्लास लूंगा, उसके बाद उसके ऊपर ही क्वेश्चन आंसर क्लास लूंगा, जो आपको रिलेट करने में बहुत ही सुविधा होगी। तो क्लास करते रहिए और मैं आशा रखता हूँ कि हमारा क्लास ऐसी करते रहे, तो एक दिन जो टाइम आएगा तो आप लोग बहुत ही आसानी से आपका नीट एंड जेईई मेन जो कॉम्पिटिटिव ऑल इंडिया बेसिक एग्जाम है उसमें आपका कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगा। एज बिकॉज हम जो है आपका गलती कहाँ पे होता है वो चीज़ आपको जो है समझा देंगे, ओके। तो अच्छा रहिए, सेफ रहिए, चलिए अलविदा।